हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित गौनेकर और आप देख रहे हैं लॉ इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग एग्जामिनेशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं AIBE। तो इसे कहते हैं ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग एग्जामिनेशन। चलो आइए इस पे एक बात करते हैं। तो ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग एग्जामिनेशन में टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें 5 बड़े सब्जेक्ट होते हैं। भारत का संविधान, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम और परिवार विधि। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। भारत का संविधान 10 नंबर का होता है, भारतीय दंड संहिता 8 नंबर का, दंड प्रक्रिया संहिता 10, साक्ष्य अधिनियम 10 और ये परिवार विधि 8। तो ये 5 बड़े सब्जेक्ट होते हैं। इन 5 बड़े सब्जेक्ट का टोटल नंबर होता है 48 और AIBE का जो पेपर आता है वह 100 अंक का आता है। इसमें टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं। बाकी 14 सब्जेक्ट थोड़े छोटे छोटे होते हैं, जिसमें से 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। ये भारत की एक ऐसी एक एग्जाम है जो ओपन बुक एग्जाम है। ये पहली एग्जाम है जिसमें हम पुस्तक ले जा सकते हैं और पुस्तक खोल करके एग्जाम कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 घंटे होते हैं। लेकिन ये ओपन बुक एग्जाम तो है, लेकिन हम इसे बुक ओपन करके करेंगे तो इसे हमें एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए 5 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से हमारे 30 से 35 ही क्वेश्चन होंगे। बुक खोल करके यदि हम एग्जाम करेंगे तो 30 से 35 ही क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए क्या है कि हमें 5 बड़े सब्जेक्टों पर बहुत जम के तैयारी रहेगी, तो हम इस एग्जाम को आधा तो लिखा ले लेंगे। तो ये जो 5 बड़े सब्जेक्ट हैं, ये 5 बड़े सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के हमें 100 क्वेश्चन को रोज करना है। तो टोटल 500 क्वेश्चन तो इसके डेली हमें करने ही हैं। और परीक्षा हॉल में उन बैरेक्टों को ले जाना है जिसपे हमारी रोज स्टडी होती है। और परीक्षा हॉल में 5 बैरेक्ट ये ले जा लीजिए। ये 5 बैरेक्ट ये ले जा लीजिए और 2-3 बैरेक्ट और ले जा लीजिए। वो बैरेक्ट ले जाइए जिस पर आप रोज स्टडी करते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से आप एक ही बार में उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ सकेंगे। तो बुक का इस्तेमाल कब करना है? जब हमारे 60 से 65 क्वेश्चन हो जाए और हमारे पास 40 से 45 मिनट का जब समय बचता है, तो हमें उस टाइम बुक ओपन करनी चाहिए। तो हमारे 10 से 15 या 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि हमारे 2 घंटे में 60 भी होते हैं क्वेश्चन होते हैं और बुक खोल करके हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। और इसमें पास होने के लिए 40 नंबर लगते हैं। 100 में से 40 नंबर इसमें पास होने के लिए लगते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि यह परीक्षा माइनस मार्किंग वाली नहीं है। ये परीक्षा माइनस मार्किंग वाली नहीं है। तो इसलिए हमें 100 की 100 क्वेश्चन को करना है। इसके 100 में से 100 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा है कि इसमें माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि ये 5 बड़े सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा फोकस करना है। भारत का संविधान, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और अपना साक्ष्य अधिनियम और परिवार विधि। ये बड़े सब्जेक्ट है। ये बड़े सब्जेक्टों में हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, जो 48 नंबर के परीक्षा हॉल में आने वाले हैं। तो और ये एग्जाम ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती। तो इसमें OMR सीट का इस्तेमाल होता है। इसमें काले डॉट पेन को ले जाना पड़ता है। इसमें काला पेन ले जाना पड़ता है। और इसे बड़ी सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को लगा देने के बाद हम उसे सुधार नहीं सकते। तो हमें क्वेश्चन पेपर जब आता है तो हमें अच्छे से पूरे पेपर को कर लेना है। पूरे पेपर को एक बार पढ़ लेना है, उसको रीड कर लेना है। और रीड करने के बाद ही हमें बहुत सावधानी पूर्वक हर क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके आंसर को लगाना है। आप क्या कर लीजिए, पहले एक बार पूरा प्रश्न पत्र पढ़ लीजिए जो आपने पढ़ा हुआ है। यदि एकदम सही लग रहा है तो उसे आप टिक कर दीजिए। और फिर बचे हुए शेष मिनट के बाद आप
बुक ओपन करके इस एग्जाम को करना चालू कर दीजिए। तो आपके 60 से जब 65 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आप बुक ओपन करके यदि 20 क्वेश्चन भी बुक ओपन करके कर लेते हैं तो 40 नंबर तो आप बड़ी आसानी से ही ले सकते हैं। और इसे हम पहली ही बार में इस एग्जाम को बड़ी ही आसानी से क्रैक कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बड़े सब्जेक्टों में पूरा फोकस करना पड़ेगा। जब हमारा ध्यान इन बड़े सब्जेक्टों पर पूरे तरीके से होगा तो हम इस एग्जाम को बड़ी ही अच्छी से क्रैक कर पाएंगे। और ये एग्जाम इसलिए देना जरूरी है, इस एग्जाम में हम पास होंगे तभी हम पूर्ण अधिवक्ता कहलाएंगे। नहीं तो हमारे पास 2 साल की होती है। इस एग्जाम को पास करने के बाद अप्रोक्सीमेट 6 महीने में ही स्थायी सनद हमें प्राप्त हो जाती है। इस स्थायी सनद को मिलने के बाद हम पूर्णतः एडवोकेट और वकील बन जाते हैं और हम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। यह हमारी अस्थायी सनद होती है जो 2 साल के लिए वैलिड होती है। इसमें 4 बार हमें मौका मिलता है, तो हमें पहली ही बार में पास हो जाना है। तो हमें परीक्षा हॉल में एक काला पेन और एक ब्लैंक पेपर, ये 2 चीज साथ में ले जानी है। और ये 5 सब्जेक्टों की तो डायरेक्ट ले जानी है। और जो 4-4 नंबर के जो सब्जेक्ट हैं उनकी डायरेक्ट ले जानी है, ताकि समय पढ़ने पर या समय मिलने पर हम उन डायरेक्टों को ओपन कर सकें और हमारे इस एग्जाम को बड़ी ही अच्छी तरह से दे सकें। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी कुछ समझ में आई होगी। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए लॉ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।